दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। देवताओं के नाम भूमि करे सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिली सर्व देवता कारदार समिति। देवता समाज ने की जीप हादसे में घायल देवलुओं के जल्द ठीक होने की कामना। तेल के दामों में आग पर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल, गगरेट में जमकर लगे नारे। अनछुए पर्यटन स्थलों को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए छिड़ेगा चलो चंबा अभियान। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने ली वैक्सीन, कहा कोरोना से खतरा बरकरार, अलर्ट रहे लोग। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि आयोजन से पहले सर्व देवता कारदार समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उनका ध्यान देवलुओं की समस्याओं की ओर खींचा है। देवता समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्राचीन देवी देवता मंदिरों के आसपास भूमि है, उस भूमि को देवताओं के नाम किया जाए ताकि वहां पर विकास कार्य करवाए जा सकें। देवता समिति ने मुख्यमंत्री से देव सदन मंडी का काम भी शीघ्र करवाने की मांग की है। इसके साथ ही शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन के प्रशासन को कम से कम 2 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का भी आग्रह किया है। सर्व देवता कारदार समिति के अध्यक्ष पंडित शिवपाल शर्मा ने बताया कि जी पंडित जी, आज क्या मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता हुई है, क्या आपने डिमांड रखी है? आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री से राजभवन में चर्चा हुई। हमारी कई सदियों से देवी देवता जो है आबादी देव में बैठे हुए हैं और वहाँ उनके मंदिर इत्यादि बन गए हैं। वहाँ हम चाहते हैं कि शौचालय बन रहा है, स्नान बन रहा है, वातावरण भी वहाँ दूषित हो रहा है। तो स्वच्छता अभियान के तहत अगर हम शौचालय बना जाते हैं वहाँ, तो वहाँ हमारा शौचालय नहीं बन सकता, ये भूमि नाम नहीं है देवते की। तो हमने ये गुहार लगाई कि ये भूमि जो है देवते के नाम की जाए, कि काफ़ी सदियों से इसमें देवते बैठे हुए, ताकि हम पब्लिक को इसकी छूट दे सकें। दूसरी डिमांड थी हमारी, जो हमारा देव सदन बन रहा है, बड़ा सराहनीय बन रहा है इनके प्रयासों से, और सरकार ने काफ़ी इसमें पैसा दिया और काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। तो हमारे जो देवी देवता है इनको बैठने के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि कुछ एक देवते हमारे हिस्टोरिकल देवते हैं, उनका बैठवा चलने का रुतबा कुछ और है, तो कैसे बिठाया जाए कैसे नहीं है। और एक कमरा हमारे कार्यालय की दिया जाए, 2 कमरे हमें और दिए जाए। क्यों? क्योंकि सारे पूरा वर्ष में हमारे महाकुंभ को मनाने के लिए पत्राचार करना पड़ता है, कि प्रशासन से कभी सरकार से। तीसरी थी हमारी डिमांड की हमारे जो इंटरनेशनल मेले हैं हिमाचल में 5 मेले, इनको अगर सरकार 2 करोड़ निधि का बजट का प्रावधान रखा जाए तो वो एक राहत मिलेगी। क्योंकि हमारा जैसे मंडी में पटल बिकने पर ही मेला हो सकता है, अगर पटल से आमदन नहीं होगी तो मेला जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर्व देवता समाज के अध्यक्ष कलहनी में जीप हादसे में घायलों से मिलने के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचे और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हादसे में 4 देवलुओं का देहांत हो गया था, जिस पर देवता समाज ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देवता समाज ईश्वर से प्रार्थना है कि घायलों को जल्दी से स्वस्थ कर दें और जिन व्यक्तियों का देहांत हो गया है भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवारों को इस दुख से उभरने के लिए शक्ति प्रदान करे। शिवपाल शर्मा और डांस ऑफ द कम्युनिटी जिला मंडी। बड़ा दुख के समाचार प्राप्त होने पर हम आज हॉस्पिटल में आए, तो हमारे जुड़ू जो देवता के साथ जा रहे थे, कलहनी गाँव के पास एक्सीडेंट हुआ। तो उनकी कंडीशन देखी हमने, तो हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि कुछ राहत मिल गई इन बच्चों को। अदरवाइज जितने भी जिनकी मौत हुई है उनके लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्रदान करें, और जितने घायल है उनके भगवान की हमारी प्रार्थना है कि ये जल्दी स्वस्थ हो, और जितना भी हमारे से योगदान होगा हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वाह के जो आश्वासन दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इमीडिएटली मौके पर आकर इनको आश्वासन दिया, जो बहुत एक सराहनीय कार्य रहा। पेट्रोल पदार्थों के दाम में भड़की आग को लेकर तलक हुई युवा कांग्रेस ने सोमवार को गगरेट कस्बे में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूंका नेताओं ने अब की बार मोदी बाहर का नारा देते हुए कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है और जुमलेबाज सरकार लोगों को जुमले सुनाकर जले पर नमक छिड़क रही है। यूंका प्रभारी अमित पठानिया ने कहा कि आम आदमी की चमड़ी उतार लेने वाली महंगाई के बीच यूंका जनहित में चुप नहीं बैठेगी।
कांग्रेस प्रदेश जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर इस सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए बाध्य करेगी। अगर फिर भी ये सरकार ना मानी तो अगले माह विधानसभा का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं यूंका ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को महंगाई को लेकर ज्ञापन भी भेजा। कम करो नरेंद्र मोदी हो बर्बाद नरेंद्र मोदी हो बर्बाद गैस सिलेंडर कम क्यों नहीं होते चक्कर है पेट्रोल डीजल के रेट कम क्यों नहीं होते चक्कर है भाई चक्कर है युवक कांग्रेस जिंदाबाद गैस कांग्रेस जिंदाबाद नरेंद्र मोदी है तू कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज देश में महंगाई की दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस जो है सड़कों पे उतरी है। कभी कभी 4 साल पहले 6 साल पहले आपके हर पेट्रोल पंप पे हर चौक चौराहे पर एक नारा लिखा जाता था, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम जिला चंबा के अनछुए पर्यटन स्थलों को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए प्रशासन की ओर से चलो चंबा अभियान के जरिए अनूठी पहल की गई है। इस अभियान के तहत वर्ष के दौरान कुल 24 इवेंट के जरिए पर्यटकों को चंबा के अनछुए पर्यटन स्थलों तक लाने का प्रयास किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त डीसी राणा ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि चलो चंबा अभियान की शुरुआत 9 से 11 अप्रैल तक ब्राउन बियर बाइक और मोटर रैली के जरिए होगी। इस रैली में हिमाचल के अलावा देश के नामी बाइक और कार राइडर को न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा सितंबर-अक्टूबर माह में जिला के तलेरू बोटिंग पॉइंट पर बोटिंग कंपटीशन का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबा रियासत के प्राचीन भूरी सिंह पावर हाउस को संग्रहालय में तब्दील करने की भी योजना है। नमस्कार। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद है, हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है चलो चंबा और टैगलाइन है द अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन। और इस कैंपेन का बेसिकली पर्पज़ है, अगर आप चंबा ज़िला को देखें तो चंबा ज़िला में सीनिक ब्यूटी की कमी नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और यदि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी कमी नहीं है, जिसमें खासकर जैसे तलेरू में बोटिंग हमारी शुरू हुई है और पैराग्लाइडिंग की जो हमारी साइट है खजियार की वो फंक्शनल है और साइट्स पे भी जो है वो काम चल रहा है। और ट्रैकिंग रूट्स भी बहुत सारे हैं जो चंबा ज़िला में मौजूद हैं। और हमें ये लगता है कि चंबा ज़िला में टूरिज़्म की जो है वो अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि लोग चंबा को जानें और यहाँ का जो टूरिज़्म पोटेंशियल है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है वो जो है उसके बारे में लोग जानें। और साथ कर इस कैंपेन के साथ हम 3 चीज़ों को लिंक करना चाहते हैं, जिसमें चंबा का जो रिच कल्चर है, यहाँ का क्राफ्ट्स, चंबा क्राफ्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ की जो क्यूजीन है वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है। अगर आप कल्चर की बात करें तो मुझे लगता है जितना संगीत, लोक संगीत में चंबा समृद्ध है और रिच है, उस तरह की रिचनेस मुझे लगता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में शायद उतनी नहीं है। और कोविड के बाद खासकर हमने जैसे लोगों से इंटरेक्ट किया, गांव में भी गए, तो बहुत सारे यहाँ के युवक थे जो होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े थे, अब वो वापस घरों में हैं और उनके पास उस तरह की जो है वो स्किल्स हैं, उस तरह की कैपेसिटीज़ हैं कि वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। सो अल्टीमेटली इस कैंपेन में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इसका एक मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हों इस ज़िले में, वो इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और इसी कैंपेन के बारे में हमने जो यहाँ के होटलियर एसोसिएशंस हैं, यहाँ के डिफरेंट स्टेक होल्डर थे, उनके साथ एक मीटिंग की थी कुछ महीने पहले और सबका ये मत था कि इस तरह का कैंपेन जो है चंबा में चलाया जाना चाहिए ताकि हम चंबा में जो टूरिज़्म प्रमोशन है उसको जो है वो प्रमोट कर सकें। अगर हम थोड़ी सी इसकी रूपरेखा की बात करें तो हम बेसिकली चंबा को हाईलाइट करना चाहते हैं कि चंबा में क्या उपलब्ध है, और उसको हाईलाइट करने के लिए एक जैसे हमारा जो सोशल मीडिया कैंपेन है, आपने अभी देखा होगा
कि सोशल मीडिया में चलो चंबा एक टैगलाइन जो हैशटैग है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहे आप फेसबुक में देखें या चाहे आप यूट्यूब में देखें या बाकी सोशल मीडिया में देखें। और अब चंबा को हाईलाइट करने के लिए मुझे लगता है हमें काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, और उसमें एक ये भी है कि हम जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो लोग यूट्यूब में काम करते हैं या इस तरह के ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं, और वो इनविटेशन हम आपके माध्यम से भी देना चाहते हैं उन लोगों को कि वो चंबा आएँ। हम उनकी विज़िट को फैसिलिटेट करेंगे और उनको होस्ट करेंगे ताकि वो चंबा को देखें, चंबा की खूबसूरती को जानें और उसके बारे में लिखें, ताकि लोग जो हैं उससे अवगत हों और चंबा की तरफ जो है लोग आएँ। हमारी कोशिश रहेगी कि जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो भी लोग घूमने फिरने आते हैं उनकी आइटिनरी बनाने का, उनको भी यहाँ बुलाया जाए ताकि वो लोग जो हैं वो चंबा के बारे में बात करें और चंबा के बारे में जानें। हमारा एक ये भी मकसद है कि हम अलग अलग जगहों पे विद इन चंबा जो है, जैसे डलहौजी और खजियार हमारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे टूरिस्ट ऑलरेडी आता है, तो जो लोग डलहौजी और खजियार आते हैं जनरली उनको चंबा के बारे में उतना, या जैसे हमारा पांगी क्षेत्र है, हमारा तीसा क्षेत्र है, हमारा भरमौर क्षेत्र है, या हमारा साच पास है, या पदरी जोत है, तो उसके बारे में उनको पास जानकारी नहीं होती। तो उसके या हमारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे ब्राउन बियर के लिए कुगती फेमस है, बट कितने लोग जानते हैं कि कुगती में ब्राउन बियर की साइटिंग हो सकती है। सो उस तरह के हम होर्डिंग्स और साइनेजेस भी अलग अलग जगह पे ज़िला में लगाएंगे, और लोग उनका जो है उनको अपने आप भी पता लगे। मान लिया कोई खजियार जा रहा है या कोई काला टॉप में जा रहा है, तो वहाँ पे हम एक डिस्प्ले वॉल प्रपोज कर रहे हैं ताकि बिना पूछे भी उनको उस तरह की जानकारी लोगों को पता लगे। एक और जिस पे हम काम कर रहे हैं इस अभियान के लिए, उसमें हम चंबा के जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट का काम हमारे एसडीएम्स के माध्यम से हो रहा है, और उसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है। और उस सारे डॉक्यूमेंटेशन को हम एक मोबाइल ऐप के रूप में अभी कंपाइल कर रहे हैं, और उस मोबाइल ऐप में हमारा जो NIC है वो काम कर रहा है, और उसमें जितने भी डेस्टिनेशंस हैं उनकी क्या खूबी है, कैसे कितनी दूरी पे हैं, वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, वहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है, वो भी उसमें डॉक्यूमेंट करेंगे, ताकि चंबा के बारे में जब लोग जानने की कोशिश करें तो उनको अलग अलग डेस्टिनेशन नज़र आएँ, उन डेस्टिनेशंस में क्या जगहें हैं और उन पे कैसे पहुंचा जा सकता है, वहाँ लोकल क्राफ्ट क्या है, लोकल क्यूजीन क्या है, उस सारे को डॉक्यूमेंट करेंगे। और इसमें साथ में जो हमारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, उन ट्रैकिंग रूट्स को भी हम उसमें डालेंगे ताकि लोगों को इसमें बड़े एक्टिवली हम इन्वॉल्व करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने सोमवार को इंदौरा के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस दौरान उन्होंने जनता को वैक्सीन लेने की सलाह दी है। एसडीएम सोमिल गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी का खतरा अभी तक टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। उन्होंने साथ ही कहा कि खांसी, जुकाम व बुखार जैसे लक्षण दिखने पर अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं।